दोस्तों आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल सीख लिया। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम दो तरीके से सीखेंगे, जिसमें एक तरीका तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है जो हम कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और पहला तरीका जो हम करते आते हैं वो कैसे अभी समझते हैं। तो जैसे कि मैं दो नंबर लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने दो नंबर की बात करी विच इज 12 एंड चलो छोटे नंबर, थोड़े ज्यादा बड़े नंबर नहीं रखता मैं अभी, चलो मैं एक 7 रख लेता हूं और एक 10 रख लेता हूं। तो मैं बात करता हूं इन दो नंबर की। तो सबसे पहला काम क्या हमने करा था, क्या हमने सीखा था, मल्टीपल निकालना। तो मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 10। देखो मल्टीपल ऑफ 7 एंड मल्टीपल ऑफ 10 अनलिमिटेड तरीके से निकल सकते थे। हमने क्या करा, कुछ बना लिया कि थोड़े निकालेंगे, ज्यादा नहीं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 एंड 63 एंड 70। 10 के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इससे ज्यादा नहीं करा, थोड़ा यहाँ तक बराबर बराबर बना लिया मैंने, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव डन। ये हम कर चुके हैं पहले भी। इसके बाद कॉमन मल्टीपल ढूंढना, कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 10। यहां भी हमें आता था, कैसे ढूंढते हैं, चलो कुछ मिल जाए तो कॉमन। सो अगर हम कॉमन ढूंढे तो सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा है। तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 आर ओनली 70। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 70 है, आगे आप और नंबर ढूंढोगे और कॉमन मिलेगा। तो बेसिकली अभी मुझे यही मिल रहा है, ठीक है ना। अभी क्या है, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत आगे के और नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इनका कुछ काम नहीं होगा, अभी ध्यान से देखना। 70 अगला अगर आप ढूंढोगे, इस टेबल को आगे कंटिन्यू करोगे और इसको भी आगे कंटिन्यू करोगे तो अगला मिलेगा 140, ठीक है ना। अगला मिल जाएगा चलो 210, अगला 280, ऐसे ऐसे नंबर मिल गए आपको, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, ये तो हमारा तरीका है कॉमन मल्टीपल निकालने का। यहां तक हम कॉमन मल्टीपल निकालते थे। आप 7 और 10 को मत उठाना, 4 और 5 को उठा के देख लेना, कुछ भी कर लेना, तो आपके कुछ कॉमन मल्टीपल निकल जाते हैं। और कॉमन मल्टीपल के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो बताओ, सबसे छोटा कौन सा था, दिस इज 70। सो दिस इज योर एलसीएम। तो अगर आप एक चीज मेरी बात ध्यान रखो कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल निकालोगे दोनों के, कॉमन ढूंढोगे। कॉमन आप बहुत सारे मत ढूंढना, जो पहला कॉमन आएगा वही आपका एलसीएम होगा। सिंपल चीज है, क्या समझ में आया है। जो पहला कॉमन दैट इज 70, सो दिस इज योर एलसीएम। सिंपल थिंग है, इसीलिए आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो पहला कॉमन मिला वही हमारा एलसीएम है, क्योंकि लोएस्ट जोन में से सबसे छोटा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दिक्कत होती थी क्योंकि फैक्टर लिमिटेड आते हैं, फैक्टर लिमिटेड मिलते हैं, कॉमन फैक्टर और लिमिटेड मिलते हैं। तो उनमें से जो हाईएस्ट होता है, बड़ा होता है, उसको ढूंढ लेते हैं। बट यार सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा तो सबसे पहले ही मिल जाएगा ना। सो दिस इज द वे। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलो हम 4 और 6 की बात कर लेते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। देन कॉमन मल्टीपल निकालते हो। कॉमन मल्टीपल क्या क्या मिला, 12 और 24 और 36। सो बेसिक 12, 24, 36। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जहां पहला मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम। पहला कॉमन मल्टीपल क्या मिला, 12, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। सो दिस इज द फर्स्ट वे टू फाइंड द एलसीएम। सेकंड वे इज प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हम सीखेंगे। और उसको आप देखो क्या है ना, अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में होते जाओगे, फिर अभी भी क्लास में हो, कोशिश करो थोड़ा सोचने की। जरूरी नहीं है कि एलसीएम आप जो है
बिल्कुल इस तरीके से निकालो कि एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़े। बहुत से लोग इतने अच्छी मैथमेटिक्स होती है उनकी, वो सोच के ही बता देते हैं उसका कॉमन मल्टीपल या लो एलसीएम, कुछ भी सोच के बता देते हैं। तो आप भी इस स्टेप से, जरूरी नहीं ये सारे स्टेप जो है आप सॉल्व करके करो, अभी छोटे हो तो सीख सीख के समझ के करोगे। जब कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो आप बिना देखे बिना सोचे समझे भी आंसर बता सकते हो। और सही में, क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा, ये ऐसी चीज है जिसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये अभी क्या है आपके अच्छे से पीछे पड़ जानी है और अगली सारी क्लासों में ये आपके पीछे पड़ी रहेगी, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। सो भी ये तरीका है जो नहीं फॉलो होता, ठीक है ना, जो आपको बस सिखा दिया है एलसीएम ऐसे निकल सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन जिससे आपको आंसर निकलवाना सीखते हैं। तो जल्दी से आप इसको उतार लो ताकि हम अगला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन को सीख सके। सो जल्दी से इसको उतार लो आप लोग। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखते हैं। देखो प्राइम, व्हाट इज प्राइम? प्राइम नंबर के बारे में सीख चुके हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने खुद के टेबल से डिविजिबल होते हो, किसी दूसरे के टेबल से डिविजिबल ना होते हो, मतलब किसी दूसरे के टेबल में अपीयर ना होते हो, है ना। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से थोड़ी बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, सो दीज आर दी प्राइम नंबर्स, है ना। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दिया, 4 और 6 ही हम उठा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका एलसीएम करना है। सो आपको ऐसे बनाना है और दोनों नंबरों को देखो, अगर आप एचसीएफ करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ क्या कर दो भाई दोनों को एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 और 6 को एक साथ, 4 अब करना क्या है, सेकंड फर्स्ट स्टेप दोनों को एक साथ लिख देना। सेकंड स्टेप आपको दोनों को डिवाइड करना है और कोशिश करनी है, कोशिश बोल रहा हूं मैं, यूं नहीं बोल रहा कि दोनों एक ही। जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन को थोड़ा याद करो, जब आप फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म करते थे तो मैं बोलता था कि दोनों ऊपर नीचे के नंबर सेम टेबल से जाने चाहिए, सेम टेबल से नहीं गए तो इसका मतलब सॉल्व नहीं होगा। बट यहां मैं बोला कि कोशिश करनी है, नहीं हो पाएगा तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। सो आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है। तो पहले नंबर ढूंढो कि 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, और वो नंबर प्राइम होना चाहिए, ये भी कंडीशन याद रखना, वो नंबर प्राइम होना चाहिए। यानी कि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं 2 के टेबल में। 4 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। 6 कितने पे आता है, 3 पे। अभी ध्यान दो, अब आपको पास बचे 2 और 3। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 को डिवाइड करना है, दोनों किस टेबल में, सेम टेबल में आने चाहिए। क्या 2 और 3 किसी सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। तो जब दोनों सेम टेबल में ना आए तो अलग अलग करके पेलेंगे, ठीक है ना। सो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो पहले 2 को करेंगे। 2 किसके टेबल में, 2 के टेबल में। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। क्या 2 के पहाड़े में 3 आता नहीं, तो वो एज इट इज उतर जाएगा, वो एज इट इज उतर जाएगा। नेक्स्ट वन इज 3। अब यहाँ क्या बच गया, ये तो 1, यानी कि ये तो भैया हो गया जितना काट सकते थे। अब बचा 3। 3 किसके टेबल में, 3 के टेबल में। क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। सो 3 के टेबल 1 नंबर पे एज इट इज। अब ये जो नंबर बचे हैं इनको आपको कर लेना है मल्टीप्लाई। 2 2 4, 4 3 12। ध्यान से देखना, बहुत से लोग 2 2 4 और फिर 2 3 6 ऐसे करके कर देते हैं। तो पहले देख के 2 2 4 और फिर 4 3 12। सो योर एलसीएम इज 12। क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 6 एंड 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, कोशिश करनी है, नहीं आएंगे तो अलग अलग पे लेंगे फिर। सो दोनों 2 के टेबल में आता है, 6 आता है 3 नंबर पे, 10 आता है 5 नंबर पे। अभी क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते। अगर आते तो कर देते, अभी अलग अलग टेबल में आता है। ये 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में 1 नंबर पे। 5 नहीं आता, 5 एज इट इज। 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 1 नंबर पे एज इट इज। तो ये नंबर क्या बचे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30। योर 30 इज योर एलसीएम। समझ में आया? एक क्वेश्चन है 7 एंड 10, चलो उसको भी कर लेते हैं। चलो 7 एंड 10 नहीं करते इस बार, 16 एंड 18 करते हैं। ऐसा नंबर जिससे बार बार रिपीट में सेम आंसर आ सके, क्योंकि हम बार बार करे जा रहे हैं सेम आंसर। चलो हम 16 नहीं, हम 20 और 30 ले लेते हैं। चलिए इनका एलसीएम निकालना है। दोनों किसके टेबल में आते हैं? अभी बहुत से लोगों ने मेरी फ्रैक्शन की वीडियो देखी, बोलेंगे भैया दोनों 10 के टेबल, बट 10 इज नॉट द प्राइम नंबर। सो ये दोनों अगर आप देखो तो 2 के टेबल में आते हैं, और अगर आपको 2 के टेबल में नहीं पता कैसे आते हैं तो फ्रैक्शन की वीडियो जरूर देखना, फिर ही ये समझ में आएगा। हमने फ्रैक्शन में सीखा है कैसे आते हैं, है ना, ट्रिक सीखी है थोड़ी बहुत, डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं थोड़े बहुत। सो 20 और 30 दोनों आते हैं
2 के टेबल में 20 आता है 10 नंबर पे, 30 आता है 15 नंबर पे, डिवाइड करके पता चल जाएगा, है ना। अभी क्या बचे 10 और 15, दोनों 2 के टेबल में तो नहीं आते, 2 के बाद 3 का टेबल, 3 के टेबल 15 तो आता है, 10 नहीं आता, तो क्या करूं 15 को कर दूं? नहीं भैया, थोड़ा और ट्राई कर लो ना, कोशिश और कर लो, कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। सो उसके बाद मैंने देखा 5 के टेबल है, 5 का टेबल प्राइम नंबर है 5 का टेबल 5 प्राइम नंबर है, क्या 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं? आते हैं, यानी कि ये दोनों किसके टेबल में चले जाएंगे? 5 के। देखो मैंने बोला कोशिश करते रहो। 10 आता है 2 और 15 आता है 3। अब ये 2 और 3 देखो एज इट इज बचे, दोनों को अलग अलग करके करना पड़ेगा, अलग अलग करके कर दोगे, और ये जो नंबर बचेगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 2 20, 23 60। सो 60 इज योर एलसीएम। सो मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। 2 ही तरीके, तीसरा तरीका भी शायद होता है, उसको हमने डिस्कस नहीं करा। सो ये हमारे फैक्टर्स एंड मल्टीपल की 6 वीडियोस का पार्ट कंप्लीट, 6th वीडियो थी ये। इसके बाद 7th वीडियो में हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही।